छतरपुर में 11 दिसंबर से 20 दिसंबर 2022 के बीच जैन समाज का एक बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग हिस्सा ले सकेंगे, जिसकी जानकारी देते हुए जैन मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज के द्वारा डेरा पहाड़ी स्थित जैन मंदिर में चर्चा की गई। पत्रकारों को जानकारी देते हुए विनम्र सागर जी महाराज ने बताया कि आगामी 11 से 20 दिसंबर के बीच छतरपुर के मेला ग्राउंड प्रांगण में स्थित अजित नाथ जिनालय मेला ग्राउंड प्रांगण में त्रिदिवसीय वेदी प्रतिष्ठा एवं श्री 72 संवत्सरण अरहत चक्र महामंडल विधान महोत्सव वृहद रूप में होने जा रहा है। मुनि विनम्र सागर जी महाराज ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि एक इंद्रिय से पंच जीव यानी कि विश्व के प्रत्येक जीव में शांति प्राप्त हो, इसी के लिए ये विधान किया जा रहा है। इस विधान में राम और कृष्ण को मानने वाले सभी वर्ग के लोग कमेटी के बनाए हुए नियमों के अनुसार शामिल हो सकेंगे। और ये भी बताया गया कि 4 वेद तो प्रसिद्ध हैं ही, लेकिन पत्रकारिता को 5वां वेद की संज्ञा दी गई है। मुनिश्री ने कहा कि पत्रकारिता ऐसी हो कि एक प्रति महीने में जिसे माथे में लगाया जा सके तो पत्रकारिता सार्थक कहलाएगी। और आगे कहा कि दुश्मनों को मारने वाले देव तो कई हैं, यहाँ दुश्मनों को तारने वाले देव की आराधना का आयोजन होने जा रहा है। सभी लोग इसमें शामिल होकर कृतज्ञ हो सकते हैं। मीडिया को जैन समाज की कमेटी की ओर से अध्यक्ष अरुण कुमार जैन, उपाध्यक्ष अजय फट्टा, रितेश जैन, महामंत्री सुदेश जैन, सह मंत्री अजीत जैन, प्रमोद सेठ और पत्रकार सनत जैन, नवनीत जैन, दीपू जैन, नरेंद्र जैन, मनीष जैन आदि एकत्रित हुए थे। महाराज जी, आज समाज में अधिकांशतः बेमनुष्यता फैलती जा रही है, भाईचारा खत्म होता जा रहा है लोगों के अंदर, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि लोगों के लिए बहुत? उसके लिए तो मैं जिसके लिए जिस तरीके से हमारे यहाँ बेमनुष्यता फैल रही है, उसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि पत्रकारिता के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो दुनिया भर में परोसा जा रहा है, ऐसी ऐसी पिक्चरें बनाई जाती हैं, कबीर सिंह जैसी मूवी बनाई जाती है देश के अंदर, और ऐसी मूवी को बना करके जहां लोगों को सिगरेट पीने के लिए, दारू पीने के लिए, मांस खाने के लिए इंस्पायर किया जाता है। इसके अलावा अगर हम चाहें तो गीता के ऊपर भी बहुत अच्छी मूवी बना सकते हैं, पेपरों में भी इस चीज़ को छाप सकते हैं। हम हिंसा के बहुत सारे अलग अलग घटक को प्रत्येक दिन पेपर में, प्रिंट मीडिया में प्रस्तुत करते हैं। एक आध कोई मॉडल है जो बहुत ज़्यादा कुख्यात हो गई है, जिसके बारे में लोग सर चढ़ करके उसको देखना सुनना पसंद कर रहे हैं। इस तरीके की उसको आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से हमने उसको प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा देकर के आसमान कर दिया है, मैं चाहता हूं ऐसी वल्गर चीज़ों में आप सब मिलकर के आवाज़ उठाएं, जिससे हमारे घर की बेटियों के अंदर, माँ बहनों के अंदर किसी विद्रोह की भावना पैदा ना हो, वो भी उसके जैसी बनने की कोई कोशिश नहीं करें। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। इस तरीके के वल्गर कंटेंट को मीडिया जिस तरीके से उछालता है और लोगों को दिखाता है, इसका प्रभाव हमारे घर के अंदर में रहने वाली माँ बहनों के अंदर भी पड़ता है, उनको भी सुरक्षित रखना पड़ता है। और ये हिंसा का जितना भी वातावरण बन रहा है बंधुओं, इसके लिए कहीं ना कहीं हम सब दोषी हैं, मिलकर के दोषी हैं। साधु सही उपदेश नहीं देते और आप लोग सही तरीके से उसको फैलाने का प्रयास नहीं करते हैं। आप अच्छे से अपना पुरुषार्थ करेंगे तो देश में अमन भी आएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। ये पूरा मैनेज होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों से मैनेज किया जाता है। वो उस मैनेज की पूरी टेक्नोलॉजी मेरे पास है, मैं जानता हूँ उस चीज़ को, लेकिन बोलने से शायद हो सकता है किसी को बुरा लगे, इसलिए मैं शब्दों में बोलना नहीं चाहता। के प्रयोग किए हैं, जिन प्रयोग के कारण उन्होंने कुछ इंजेक्शन इत्यादि को उसमें डाला, जैसे कोरोना वायरस धीरे से फैल गया, ऐसे ये लिम्पी वायरस गायों में जो आप उनको खाने के लिए जो रेडी टू ईट भोज्य पदार्थ देते हैं, उन भोज्य पदार्थों में कुछ इस तरीके का केमिकल मिला दिया गया है, जिसके माध्यम से ये पूरे के पूरे गायों में लिम्पी वायरस फैल गया। और देखते ही देखते 60-60, 70 हज़ार, 80 हज़ार रुपये तक की महंगी महंगी गाय भी जो हैं, करीब 50 हज़ार से ऊपर की संख्या में यहाँ पर अभी काल कबलित हो गई हैं। जिस खेत के लिए और जो हमने इसके लिए पाप किया है, जो पाप हमसे हो गया है, उसके प्रायश्चित के स्वरूप में भी यह आयोजन रखा गया है, जिसके माध्यम से हम अपने पाप भाग्य को कम कर पाएंगे, ऐसी मेरी भावना है।